मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा आज का लेक्चर रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। आज हम करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1, द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस वॉज। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे। हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर किया था 1863 में। ये किसके बड़े भाई थे? ये थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के। अब हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरु का टाइटल किसने दिया था? उनको गुरु का टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी ने। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, द बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो रानी लक्ष्मीबाई जी का जो बर्थ प्लेस है वे है वाराणसी। सो अब हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। शी वॉज बोर्न इन 1828। कहाँ पे पैदा हुई थी वह? वाराणसी में 1828 को। और उनका जो नाम था वह था मणिकर्णिका तांबे, और उनका जो निक नेम था वह था मनु। इनकी जो शादी हुई थी वह हुई थी राजा गंगाधर राव से, जो कि महाराजा थे झांसी के। Now moving to the question number 3, the modern historian who called the revolt of 1857 as the first war of independence was। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम देने वाले आधुनिक इतिहासकार थे। आप 4 ऑप्शंस देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जी का फुल नेम है विनय दामोदर सावरकर। वेल, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोइट। 1857 का विद्रोह किस कवि ने देखा था? जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आप एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option C, that is Ghale. Now moving to question number 5. During India's freedom struggle, the Sepoy mutiny started from which one of the following places? भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था? हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, तो आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो सिपाही म्यूटनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से, और ये स्टार्ट हुई थी मई 10, 1857। सो वेल, सिपाही म्यूटनी के बारे में कुछ जान लेते हैं, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 थी उसका इमीडिएट कॉज क्या था। वैसे तो 1857 रिवोल्ट के बहुत सारे कॉजेज़ थे, बट जो इमीडिएट कॉज था वे थी इनफील्ड राइफल्स। तो इसमें क्या था कि जो राइफल्स थी उन्हें लोड करने से पहले जो कार्ट्रिज के ऊपर ग्रीस्ड पेपर था उसी सोल्जर्स को मुंह से निकालना पड़ता था। तो जो वो ग्रीस्ड पेपर था ना, उसका जो बना था वह बना था बीफ और पिग फैट से। बीफ जाने की काऊ के मांस से। तो जैसे कि जो काऊ थी वो सेक्रेट थी हिंदूज़ के लिए, उसी प्रकार जो पिग था वो एक टैबू था मुस्लिम्स के लिए। तो सिपॉयज़ ये चीज़ें नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई? आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, सो आप इन्हें देख लीजिए। वेल, इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ बैराकपुर। वेल, हमने जैसे मेरठ के बारे में तो बात कर ली, और कानपुर में के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो मेन लीडर थे कानपुर में 1857 के, वे थे नाना साहेब।
और अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी वो झांसी से थी, बट उनका जो बर्थ प्लेस था वे था वाराणसी से, लेकिन जो उनकी शादी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? झांसी में। और जो मंगल पांडे जी के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो बैराकपुर में उन्होंने पहला शॉट फायर करा था, तो वो 34th नेटिव इन्फेंट्री से थे। नाउ मूव। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन्स एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट? निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज डिज़रायली। अब हम ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी जी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी वही इंसान थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? अगर तो आपका नेचुरल सक्सेसर है तो आप उसे गद्दी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे जो किंग्स होते थे उनके अगर कोई नेचुरल सक्सेसर है आगे तो वह उनको अपनी गद्दी दे सकते थे। बट अगर उन्होंने अपना बच्चा अडॉप्ट करा है तो वो क्या होगा? उसे गद्दी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उस स्टेट को एक्वायर कर लेते थे, उसके ऊपर कब्जा कर लेते थे। बात करें लॉर्ड कैनिंग की तो ये फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, और मैं इनके बारे में पहले बता चुकी हूँ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। Sir Hugh Ross described whom as the best and bravest military leader of the rebel? सर ह्यूज रोज ने किस से विद्रोही का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई। सो वेल, हम रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बेगम हजरत महल के बारे में डिस्कस कर लें। तो ये रिवोल्ट 1857 की जो मेन लीडर थी, कहाँ की थी ये? लखनऊ में मेन लीडर थी। कुंवर सिंह की बात करें तो ये बिहार के मेन लीडर थे। बहादुर शाह जफ़र की बात करें तो ये दिल्ली में मेन लीडर थे। किसके? रिवोल्ट ऑफ 1857 के। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। Consider the following statements related to the cause of 1857 revolt and select the right one. 1857 के विद्रोह के कारणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। आप इन ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option D, that is all of the above. अब हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज इट वॉज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन सैलरीज बिटवीन द इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स। यह भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतन में भारी असमानता थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 1857 की रिवोल्ट थी इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन इसमें से एक कारण ये भी था कि जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उन्हें कम सैलरी दी जाती थी। जैसे कि इंडियन सोल्जर्स थे और यूरोपियन सोल्जर्स थे और वो सेम रैंक पे होते थे, बट जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें कम सैलरी प्रोवाइड की जाती थी। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करें तो इंडियन सिपाहीज वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय द यूरोपियन ऑफिसर्स। जो भारतीय सिपाही थे उनको जो यूरोपियन अधिकारी थे उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो द सिपाहीज वर सेंट टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर बट वर नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा अलाउंस। ऐसा क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वह सिपाहीज को बोलते थे, इंडियन सिपाहीज को, कि अगर आप अपने एरिया से दूर जाकर अगर जॉब करोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा अलाउंस देंगे, माने कि उन्हें एक्स्ट्रा भत्ता प्रोवाइड करेंगे। बट वह उनको दूर तो भेज देते थे लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा अलाउंस भी प्रोवाइड नहीं करते थे। Now moving to question number 10. Which of the following is one of the social reasons for the 1857 revolt? आप ये 4 ऑप्शंस को देख लीजिए एक बार। So its correct answer is option C, that is both A and B. अब हम A और B डिस्कस कर लेते हैं। So A is the English could not establish any social relationship with the Indians.
अंग्रेज भारतीयों के साथ कोई सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे वह इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने आए थे और उन्होंने क्या किया था कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था। अब ये तो भाई क्या ही रिलेशनशिप वो करेंगे, सोशल रिलेशनशिप क्या ही बनाएंगे इंडियंस के साथ, ये तो आए ही एक्सप्लॉइट करने थे। अगर हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करें तो द रेशियल एरोगेंस ऑफ ब्रिटिश क्रिएटेड अ डिफरेंस बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। अब क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद को क्या कंसिडर करते थे कि हम तो वाइट मैन हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे इंडियंस के साथ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, Who was the Governor General during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। अब हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जो लॉर्ड कैनिंग थे ये फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ इन्हीं के टाइम पे इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 पास हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक तरह का एक रैंक प्रोवाइड करना। 1861 में इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, और ये वही थे जिन्होंने क्या विड्रॉ किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को उन्होंने वापस ले लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी इनके टाइम पर ही पास हुआ था। बात करें अगर हम लॉर्ड इरविन जी की, तो लॉर्ड इरविन 1931 में इन्होंने इरविन पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें इन्होंने गांधी जी को मनाया था कि वह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, Who was the prominent leader in Lucknow during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में प्रमुख नेता कौन था? आप ये 4 ऑप्शन देख लीजिए एक बार। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बेगम हजरत महल। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, रानी लक्ष्मीबाई जी का बर्थ हुआ था वाराणसी में। अगर हम कुंवर सिंह की बात करें तो ये मेन लीडर थे 1857 के। किस एरिया के मेन लीडर थे, तो ये थे बिहार के। बहादुर शाह जफ़र की बात करें तो ये दिल्ली से मेन लीडर थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, अब ये हमारे पास मैंने लास्ट पीपीटी डाली है जिसमें मैंने बताया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के मेन प्लेसेस और इसके इम्पॉर्टेंट लीडर्स। ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। दिल्ली में जो मेन लीडर थे वो थे बहादुर शाह टू और जनरल बख्त खान। लखनऊ की बात करें तो वहाँ से थी बेगम हजरत महल। कानपुर की बात करें तो वहाँ से थे नाना साहिब और तांत्या तोपे। जो नाना साहिब थे इनका जो रियल नेम था वो था धोंदू पंत। क्या था इनका नेम? धोंदू पंत। तांत्या तोपे जी ने इनकी मदद की थी। तांत्या तोपे जी ने रानी लक्ष्मीबाई जी की भी मदद की थी। झांसी से थे रानी लक्ष्मीबाई जी। बिहार की बात करें तो वहाँ से थे कुंवर सिंह। भगपत की बात करें तो वहाँ से थे शाहमल। बरेली से बात करें तो वहाँ से थे खान बहादुर। और फैज़ाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।